नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपका वेरिकोसील अभी तक ठीक नहीं हुआ है तो आपको अपनी डाइट में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। अगर आप इन बदलावों को कर लेते हैं तो आप निश्चित तौर पर अपनी वेरिकोसील की बीमारी में काफ़ी खुद को रिलैक्स कर सकते हैं, उसमें खुद को राहत दे सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा अगर आप ये पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। तो अगर आप वेरिकोसील पेशेंट हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी डाइट में चेंज करना पड़ेगा। वो डाइट क्या है, आपको मैदा से बनी चीज़ों को बिल्कुल ही अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि मैदा से बनी जो चीज़ें होती हैं वो आपके डाइजेशन को बिगाड़ देती हैं और आपका डाइजेशन खराब होता है तो वो सीधी दिक्कतें कर देता है आपके वेरिकोसील की बीमारी पर। यानी कि स्टार्टिंग फेज जो होता है वेरिकोसील का वो डाइजेशन से ही शुरू होता है। यानी कि आपका डाइजेशन में गड़बड़ी होगी, आपका ब्लड में जो ऑब्स्ट्रक्शंस आने शुरू हो जाएंगे, टेस्टिकल्स प्रभावित होना शुरू हो जाएंगे और वेरिकोसील की समस्या बननी शुरू हो जाती है। तो खान पान बहुत मैटर करता है, इसलिए मैदा से बनी चीज़ें होती हैं, पैक्ड फूड जितने भी आते हैं, जितने भी आप जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, आपको इन सारी चीज़ों को बिल्कुल ही अवॉइड करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, ये जो मैदा से बनी चीज़ें हैं, ये पैक्ड फूड हैं, ये इतने सारे जंक फूड, फास्ट फूड, ऑयली फूड आप खाते हैं, इवन आप जो नॉन वेजिटेरियन जो रेड मीट तक आप खाते हैं, तो ये क्या करता है, शरीर में प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता। अब जब शरीर उसे प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, उसमें टाइम ड्यूरेशन उसका ज़्यादा होता चला जाएगा, तो फिर क्या होगा, पेट की गड़बड़ी होना लाजमी बात है। अगर पेट की गड़बड़ी होगी तो समस्याएं फिर वही बनेंगी। आपके शरीर में एक जो ब्लड का जो साइकिल प्रॉपर चल रहा है, आपके वॉल्व्स प्रॉपर काम कर रहे हैं, और फिर टेस्टिकल्स प्रभावित होने की वजह से व्यक्ति को चलने फिरने में समस्या, फिर स्पर्म काउंट का लो हो जाना, कई तरह की समस्याएं फिर व्यक्ति को बननी शुरू हो जाती हैं। खासकर जब आप स्टूल पास करने जाएंगे उस समय आपको स्टूल पास करने में भी काफ़ी प्रेशर लगाना पड़ेगा, आपको मोशंस में दिक्कत होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका पेल्विक एरिया जो होता है वो काफ़ी दिक्कतें करना शुरू कर देगा। पेल्विक एरिया पर प्रेशर पड़ेगा तो नसें इन्फ्लेम्ड ऑटोमेटिकली होंगी, क्योंकि वो आपके टेस्टिकल को प्रभावित करेंगी और यहाँ पर समस्या फिर बननी शुरू होगी वेरिकोसील की। तो डाइट में आपको बदलाव करना ज़रूरी है। अब बात आती है कि दूसरी चीज़ों में आप और क्या कर सकते हैं। तो आप अगर अल्कोहलिक हैं, आप शराब का सेवन करते हैं, तो इसको भी भूल कर मत कीजिए, क्योंकि अल्कोहल जो होता है वो भी आपके पूरे बॉडी स्ट्रक्चर के सिस्टम को बिगाड़ कर रख देता है। अल्कोहल की जो मात्रा आप अपने शरीर में लेते जाते हैं, ये आपके लिए धीरे धीरे करके आपके डाइजेशन की गड़बड़ी को शुरू कर देती है। आपके डाइजेशन की गड़बड़ी, आपके ऑर्गन्स की दिक्कतें और आपके लिए फिर वेरिकोसील की समस्याएं। तो अगर आप अल्कोहलिक हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप जो अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, अगर रेगुलरली कर रहे हैं तो उसे काफ़ी कम कर दीजिए, या हो सके तो उसे प्रॉपर बंद कर दीजिए। अब बात आ जाती है कि ये तो हमने बात कर ली कि आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करके चलना है, साथ ही अब आपको किन चीज़ों का और ध्यान रखना है। आपको हैवी वेट नहीं उठाना है, आप हैवी वेट एक्सरसाइज नहीं करनी है आपको, क्योंकि क्या होता है, आप जिम गए, आपने हैवी वेट उठा लिया, आपने वहाँ पर सपोर्टर्स का, लंगोट का यूज़ नहीं किया, तब भी आपके टेस्टिकल प्रभावित होंगे, आपको वेरिकोसील की दिक्कत शुरू हो जाएगी। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि आप एक ऐसी जॉब में हैं जहाँ पर आपको लगातार बैठने की जॉब है या फिर लगातार आपको खड़े रहने की जॉब है, तो उसमें भी क्या होता है, आपका जो ब्लड का जो फ्लो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें मूवमेंट होना ज़रूरी है। अगर आपकी सिटिंग जॉब है तो आपको थोड़ा सा वॉक कर लेना चाहिए, उठ के चले जाना चाहिए, आसपास घूम लेना चाहिए, या फिर आपका लगातार खड़े रहने का जॉब है तो आपको थोड़ी देर सिटिंग यानी कि कहीं भी बैठ जाना चाहिए। तो बॉडी में मूवमेंट का होना बेहद ज़रूरी है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपको थोड़ा सा चलने फिरने की उसमें आप आदत डालें, आप एक ही जगह पर स्थिर ना रहें, तो आपको वेरिकोसील की जो दिक्कत है वो कमी देखने को मिलेगी। साथ ही अगर जिम जा रहे हैं तो उसको अवॉइड ही कीजिए, आप हैवी वेट वाला कोई भी काम मत कीजिए अगर आप वेरिकोसील पेशेंट हैं। साथ ही अगर आपको कुछ करना भी पड़ रहा है तो फिर आप सपोर्ट और लंगोट का यूज़ ज़रूर कीजिए, ये आपको काफ़ी प्रोटेक्टिव करता है इस बीमारी में। अब बात आ जाती है कि इसमें आप क्या ले सकते हैं। जो आपके वेरिकोसील की जो डाइट प्लान की बात अगर हम कर रहे हैं तो उसमें आप क्या चीज़ों को इंटेक कर सकते हैं। तो आप सिट्रस फ्रूट का सेवन कीजिए, आप वाइटमिन लीजिए, आप प्रोटीन डाइट लीजिए, आप मोटे अनाज का सेवन कीजिए, आप फाइबर वाली चीज़ें खाइए। विटामिन डी आपको सूरज की रोशनी से मिलता है, ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है वेरिकोसील में। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप इंटेक करते हैं, साथ ही एक चीज़ और आपको करनी है, आप योग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ये आपके लिए काफ़ी रिलैक्सिंग मोड में चले जाएंगे आप इससे। तो आप फिजिकली तो फिट होंगे ही, साथ ही आप मेंटली भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगी। तो आप इन सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए, यकीन मानिए आपकी जो वेरिकोसील की दिक्कत है वो काफ़ी हद तक सुधर जाएगी, काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि आपको वेरिकोसील की जो आपकी कंडीशन है वो काफ़ी क्रिटिकल है या
माइल्ड से सीवियर तक हो रही है तो आपको ज़रूरत है मेडिकल कंसल्टेशन लेने की, तो आप मेडिकल कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं। मुझे उम्मीद है आज की ये इन्फॉर्मेशन, आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।